सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की और आर डी शर्मा की। चूँकि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए दोनों बुक को उठा लेते हैं। दोनों में टॉपिक ये हैं, सिंगेज का चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर और शायद आर डी क्लास 11 का 13 चैप्टर। शायद इसलिए बोल रहे हैं कि हमें किताब दूर रखी हुई है। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। किताब बहुत दूर नहीं रखी हुई है, मतलब है रीच में ही, लेकिन उतनी दूर थी कि हम 13 चैप्टर है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, यानी दैट लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग लें तो कैसे इसको लिखेंगे। भाई आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और मैंने कहा लॉग z लेना है तो ले लो लॉग x प्लस आई वाई। अरे भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है ना। लॉग m प्लस n का, लॉग m इंटू n का होता है, m अपॉन n का होता है, m टू पावर n का होता है, लेकिन m प्लस n का फार्मूला हमारे पास नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको श्रीमान आइलर साहब के पास जाना पड़ेगा। कुछ लोग उनको यूलर कहते हैं, उनकी मम्मी ने उनका नाम रखा था, पब्लिक को नहीं बताया कि हमारे बेटे को आइलर कहें या यूलर कहें, तो हम आइलर कहते हैं। हमने कहीं उनका हिंदी में नाम पढ़ा हुआ था, लोग यूलर कहते हैं तो आप यूलर कहिए। हमें स्पेलिंग से मतलब है नहीं, हमें स्पेलिंग से मतलब है, हमें उनके नाम से कि प्रोनाउंस करने से मतलब नहीं है। नहीं, मतलब तो है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी कह दीजिए। हमने कहा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट एक्स प्लस आई वाई, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास लॉग एक्स प्लस आई वाई को खोलने का तरीका नहीं मालूम। तो अब क्या करें, आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। पोलर फॉर्म में आप जानते हैं ये होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर क्या होता है मॉड जेड, यानी ये मॉड जेड होता है, और ये आइलर साहब के हिसाब से ई टू पावर आई थीटा होता है, यानी एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई टू पावर आई थीटा लिखेंगे। ये आइलर्स EULER आइलर्स फॉर्म है। आइलर साहब ने बताया था हम आइलर ही बोलेंगे, आप कुछ अब गुस्सा हो, हम तो यूलर नहीं बोलेंगे। सो z को हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं मॉड ऑफ z ई टू पावर आई थीटा ले सकते हैं। अब ये दोनों आ गए मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में आने से लॉग लेना आसान हो गया। अब थीटा कैसे निकलता है आप जानते हैं। आप मॉड z क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ थीटा क्या निकलता है tan इनवर्स y अपान x, ये आप जानते हैं। अगर x प्लस आई वाई को आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो थीटा निकालना आपको आता है। तो हम अब लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो लॉग का बेस क्या लेंगे, ई लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ ई है इसलिए बेस ई ले रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो LN लिख के आएगा, आप LOG नहीं लिखेंगे। LOG में लॉग का मतलब होता है बेस 10, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो बेस ई लिखेंगे आप। देखिए कैलकुलस जो आपकी है उसमें एक छूट है कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जहाँ पर लॉग लिखा होता है और वहाँ पर बेस नहीं लिखा होता है तो बेस ई मान लेते हैं, लेकिन यहाँ छूट नहीं है, यहाँ बेस लिखना पड़ेगा आपको। तो हमने टेकिंग बोथ साइड विद बेस ई, विद बेस ई, ई बेस पे ले लो जरा। ये क्या आएगा, ये आएगा लॉग z टू बेस ई बराबर ये क्या लिखा है लॉग मॉड z इंटू ई टू पावर आई थीटा टू बेस ई। कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ। यही तो लॉग है जिसका आपको, यही मॉड z है जिसका लॉग लेना है, तो यहाँ z बाद में रख देंगे हम। लॉग z इज इक्वल टू बेस ई इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो लॉग m इंटू एन क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये आएगा लॉग z टू बेस ई मॉड प्लस लॉग ई टू पावर आई थीटा टू बेस ई। ये जानते हैं आप, है ना। अब मैं इसको, ये x प्लस आई वाई है, ध्यान रखिएगा। ये है लॉग z का मतलब x प्लस आई वाई का आप ले रहे हैं बेस ई पे इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा लॉग मॉड z क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बेस ई। यहाँ आई थीटा पहले आ जाएगा और लॉग ई टू बेस ई 1 होता है। किसी भी लॉग की वैल्यू उसी बेस पे 1 होती है, तो इसका काम ही खत्म लॉग का। अब आप वैल्यू रख दो उठा करके,
तो ये लॉग का लेना था इसका, ये आ गया लॉग अंडर रूट। अच्छा देखो, अंडर रूट को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बेस ई, और यहाँ पर की पावर हाफ प्लस आई। थीटा क्या है, थीटा का मान लिख दो, या हम जानते हैं आर्गुमेंट जब जेड होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। अब ये हाफ पहले ले आओ, लॉग एम टू पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बेस ई प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट निकालेंगे थीटा और अपने आप आंसर निकल आएगा। तो ये किसी भी लॉग को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लॉग में लिखने का तरीका होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड नाइट।